हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सचिन आज आपके लिए लेबनीज थ्योरम पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। लेबनीज थ्योरम जो है, तो देखिए लेबनीज थ्योरम कह रहा है कि आपको nth डेरिवेटिव निकालना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, जबकि वैल्यू एक्स की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि लेबनीज थ्योरम क्या होती है। तो लेबनीज थ्योरम लिखते हैं पहले। लेबनीज थ्योरम क्या होती है? लेबनीज थ्योरम ये कहती है कि जब कभी भी दो फंक्शन u और v मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो उनको हम लोग कैसे लिखते हैं कि nc0 un v nc1 un माइनस 1 v1 और इसी तरह से ncr un माइनस r vr और सो ऑन करके ncn uvn। देखिए यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि दो फंक्शन है u और v, उसका हमको nth डेरिवेटिव निकालना है। d का मतलब होता है dy dx, ठीक है, dy dx। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि dn का मतलब क्या हो जाएगा, dn अपॉन dxn। ठीक, तो अगर जैसे कि कोई फंक्शन है आपका y, ठीक है, y जो है वो दो x के फंक्शंस का प्रोडक्ट है। एक जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा आपको कि एक x स्क्वायर है और दूसरा क्या है, साइन x है। ठीक, तो अब हमको इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। देखिए बहुत आसान है nth डेरिवेटिव निकालना, बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है कि सबसे पहले हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, हेयर जो u है उसे हमने कह दिया है साइन x, ठीक है, और v को हम लोग एक्स स्क्वायर कह रहे हैं। देखिए क्यों कह रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। हम v ज्यादातर उस फंक्शन को लेते हैं जिसके आगे आने वाले जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे कि जान रहे हैं कि v, हम यहां पर इसको लिख भी लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। हमने v को लिख लिया एक्स स्क्वायर, ठीक, और u को लिख लिया हमने साइन x। ठीक, तो देखिए जैसे कि v का डेरिवेटिव किया, v1 क्या हो गया 2x हो गया, v2 क्या हो गया 2 हो गया और v3 क्या हो गया 0 हो गया। तो हम v उसे लेते हैं जिसके आगे आने वाले डेरिवेटिव जीरो हो जाए। अगर जीरो नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं है, हम किसी को भी u ले ले, किसी को भी v ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए u का जो डेरिवेटिव है u1 क्या होगा, u1 होता है cos x, लेकिन इसको cos x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं sin x प्लस पाई बाय 2, तो डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं। उसी तरह से u2 क्या होता है, वो होता है sin x प्लस 2 पाई बाय 2। देखिए ये जो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं ये nth डेरिवेटिव में हम पढ़ा चुके हैं, इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमने पढ़ाया था, उसमें ये चीज हम पहले ही बता चुके कि ये होता है। तो अगर आप इसका un डायरेक्ट लिखना चाहें तो आपको un याद होना चाहिए कि ये होता है sin x प्लस n पाई बाय 2। अगर आपको ये चीज नहीं ध्यान है तो थोड़ा सा आप गो थ्रू हो सकते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन cos x और cos को आप लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा। तो sin 90 प्लस थीटा का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो cos 90 प्लस थीटा आएगा। cos को फिर से लिख सकते हैं कि sin 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। पाई को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/2। तो इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है बढ़िया से आपके लिए। ठीक, और हम इसको जो है अब क्या करने जा रहे हैं कि यहां पर, ठीक है, ये हमने स्मॉल ब्रैकेट बना दिया एक लाइन खींच करके। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि लेबनीज थ्योरम लगा रहे हैं। एक चीज हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे आपको कि इसके वैल्यू क्या होते हैं। जैसे nc0 का वैल्यू क्या होता है, nc0 का वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, देखिए ncr क्या होता है, ncr होता है फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। तो जैसे ही आप जीरो करते हैं, ठीक है, तो यहां पर तो फैक्टोरियल n हो जाता है, ये हो जाता है आपका n माइनस 0 और ये होता है फैक्टोरियल 0। ठीक है, तो ये कट पिट करके क्या हो जाता है, ये 1 आ जाता है। तो nc0 आपका 1 होता है। उसी तरह से अगर आप nc1 निकालने जाएंगे, ठीक है, तो nc1 क्या हो जाता है आपका, nc1 हो जाता है आपका फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो n को जब आप बाहर लेते हैं तो ये हो जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल का
ये n माइनस वन फैक्टोरियल जो है ये कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। देखिए इसी तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे कि NC1 हो गया, NC2 हो गया, तो जितना भी आप NC के बारे में, NCR क्या होते हैं, ये होते हैं आपके संचय, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे आप NC2 लिखने जा रहे हैं, तो NC2 के लिए आप क्या करेंगे, NC2 के लिए मैं आपको बता देता हूं एक तरीका कि आप एक कम माइनस करिए और फैक्टोरियल में 2 लिख दीजिए। उसी तरह से अगर आपको NC3 लिखना है तो NC3 कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे nn माइनस वन, n माइनस टू और अपॉन में फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसी तरह से एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि NCR जो होता है वो होता है NCn माइनस आर, और सारे के सारे प्रॉब्लम्स में हम ये चीज एक कॉमन चीज है जो कि हम करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा इजी वे में लिख लेते हैं कि जैसे कि ये है ना डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक, इसकी वैल्यू n हो जाएगी, और यहां पर जैसे कि NC2 लिख लें अगर हम, ठीक है, तो NC2 अगर लिख लेते हैं और ये लिख लेते हैं UN माइनस टू V2, ठीक, तो जो NC2 होगा वो होगा nn माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 मतलब 2, ठीक है। तो हम इसी तरह से डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हम इस पर लेबनीज थ्योरम लगाने जा रहे हैं। देखिए लेबनीज थ्योरम कैसे लगती है, बहुत आसान है। जैसे कि हमने क्या किया कि dn लिखा और हमने लिखा x स्क्वायर साइन x का, ठीक। तो अभी क्या करने जा रहे हैं कि हमने क्या कहा कि NC0 यानी कि 1, ये हो गया आपका साइन x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। ये एज इट इज यानी कि v क्या है आपका, जैसा कि आपको दिख भी रहा है x स्क्वायर, ठीक है। हम जो भी होगा हम अपने को जो है कंफर्टेबल करके चलेंगे, हम इधर u और v लिख लेंगे पहले से डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह से क्या करेंगे, इसमें एक कम डेरिवेटिव, एक कम के लिए क्या करेंगे, n की जगह पे एक और माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया, ठीक, क्योंकि देखिए सबसे पहले क्या करना है, nth डेरिवेटिव, तो nth डेरिवेटिव हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमने लिख दिया, ठीक। एक कम तो हमने n माइनस वन कर दिया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। देखिए भाई अब हम क्या करें इसके बाद, बहुत सिंपल है। हम इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बाद क्या करना है हमको, इसके बाद हम एक काम करेंगे कि ये तो हमारा u था, साइन x था, ठीक है, उसके हमने डेरिवेटिव लिखे हुए थे ऑलरेडी, तो इसको हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस n माइनस टू पाई बाई 2, ठीक। और यहां पर क्या हो जाएगा 2, इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, ये लेबनीज के फॉर्मूले से हमने लिखा, लेकिन अभी एक दिक्कत आ रही है इसमें, क्या, क्योंकि यहां पर NC0 की वैल्यू हमने लिख दी है 1, ठीक है। अभी NC1 की वैल्यू नहीं लिखे हम लोग, तो यहां पर एक NC1 का n आ जाएगा और यहां पर एक हमको और लिखना पड़ेगा n माइनस वन अपॉन का फैक्टोरियल 2, या अगर फैक्टोरियल 2 को हटा दे जैसा कि आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए फैक्टोरियल कोई भी नंबर होगा, फैक्टोरियल जैसे कि फैक्टोरियल 4 है, तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 3। जब भी फैक्टोरियल का नंबर बाहर आता है तो उसमें एक माइनस हो जाता है, ठीक। उसी तरह से अगर हम 3 को भी निकाल लें तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल का 2 बचेगा। उसी तरह से अगर 2 को भी बाहर निकाल लें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24, ठीक। अब देखिए ये कह रहा है कि ये तो आपने लेबनीज लगा दिया, लेकिन ये कहता है कि x बराबर 0 पे मान बताइए, ठीक। तो x बराबर 0 के लिए आप क्या करेंगे, जो भी आपका जो चल रहा है इसमें क्या कर दें, इसको हम स्टार इक्वेशन बोल दें। तो पुट x बराबर 0 इन इक्वेशन स्टार, कि स्टार में अगर हम x को 0 पुट कर दें, देखिए x को जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरा मान जो है ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये x यहां पर है, ये x यहां अवेलेबल है, लेकिन यहां पर x नहीं है। तो यानी कि जो रिजल्ट हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, nn माइनस वन बाय 2 साइन x, तो x तो 0 हो गया, यहां हो जाएगा आपका n माइनस टू पाई बाय 2, ठीक। और यहां हो जाएगा इंटू 2, तो ये 2 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात बहुत सीधी सी है कि यहां पर आप ये लिख सकते हैं कि nn माइनस वन और ये हो जाएगा आपका साइन n पाई बाय 2 माइनस पाई, ठीक है।
अब देखिए अगर यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले ले तो ये एक्चुअली हो क्या रहा है, ये इसको हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर माइनस एन, ठीक। तो ये हो जाएगा, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एन माइनस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। जो जनरलाइजेशन है हम उसको 180 माइनस लिखे दे रहे हैं, ठीक। और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आपका ये लिखा जा सकता है कि एन माइनस एन स्क्वायर साइन एन पाई बाय 2, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या क्या किया। हमारे को जो फंक्शन दिया हुआ था वो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो सबसे पहले हमको क्या करना था, लेबनीज थ्योरम लगाना था, लेबनीज का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक। और उस फॉर्मूले में क्योंकि वो कभी भी अगर दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है और उसका हमको एन डेरिवेटिव निकालना है, तो हम उसमें अगर v कोई ऐसा फंक्शन है जिसके आगे आने वाले डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो हम उसे v लेते हैं और दूसरे को u लेते हैं। तो हमने फॉर्मूले में पुट कर दिया, यहाँ पे nc 0 1 हो गया, ये nth डेरिवेटिव हो गया, v आपका क्या है, जो फंक्शन है जिसका एक बार भी डेरिवेटिव नहीं हुआ है, ठीक, एक्स स्क्वायर है वो रख दिया, n फॉर्मूले का रख दिया nc1 का, ठीक। इसका एक कम डेरिवेटिव कर दिया nth से एक कम, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है हमने, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि v2 लिख दिया, v1 लिख दिया, v1 क्या है हमारा 2x है पहला डेरिवेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद n माइनस 1/2 किया और हमने इसको लिख दिया sin x प्लस n माइनस 2 पाई बाय 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब इसी में हमको क्योंकि x बराबर 0 पे वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्वेश्चन नंबर स्टार पूरे को बोला और उसमें जो है x को 0 पुट कर दिया, तो इस तरह से हमारा ये रिजल्ट आया। इसको थोड़ा सा हमने और जो सॉल्व किया तो ये आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। देखिए यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया लेबनीज थ्योरम का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि e की पावर log x log x को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक। अगेन हम क्या करेंगे कि u और v लेंगे। तो देखिए इसमें u और v कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी u ले लीजिए, किसी को भी v ले लीजिए, ठीक। तो जैसा कि आपको पता है कि एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये e की पावर x आएगा, दो बार करेंगे तब भी e की पावर x आएगा, उसी तरह से अगर n बार करेंगे तब भी ये e की पावर x ही आएगा। यहाँ पे पहला डेरिवेटिव log का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ठीक है। उसी तरह से v2, तो देखिए x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है nx n माइनस 1। तो अगर वहां से हम करें कि x की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव करें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 1 साइड में आएगा और माइनस में एक और माइनस हो जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो है जब इसको एक बार और करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ये x की पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसका vn लिखना चाहे तो vn, आप एक बात समझ रहे हैं कि जब पहला डेरिवेटिव है तो माइनस का साइन नहीं है, जब दूसरा है तो एक माइनस, जब तीसरा है तो दो माइनस है, यानी कि -1 का स्क्वायर है। तो यानी कि जब vn करेंगे तो -1 की पावर n-1 होगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे n-1 होगा और आप यहां से देख सकते हैं कि x की पावर n होगा, क्योंकि जब तीसरा किया तो x की पावर 3 थी, तो n करेंगे तो x की पावर n रहेगा, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे 2 × 1 है, यानी कि फैक्टोरियल 2 है। तो देखिए ये आपने nth डेरिवेटिव तक कर दिया, ये vn लिख दिया। अब सुनिए, अगर आप vn -1 यानी कि एक कम डेरिवेटिव निकालना चाहें तो ये यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 की पावर n-2 फैक्टोरियल n-2, ठीक, और अपॉन में x की पावर n-1, यानी कि ठीक वही काम कि इससे एक कम वाली चीज, ठीक है। अब देखिए लिखते हैं इसके बारे में कि dn e⁻x log x, ठीक। तो nc0 1 होता है, un क्या है, e की पावर x है, v क्या है आपका log x है, ठीक। फिर x है, n है, ये e की पावर x है, log x का डेरिवेटिव एक बार का यानी कि v1, वो क्या है 1/x है, लिख दिया। फिर n-1/2 है, फिर e की पावर x है, फिर माइनस का 1/x स्क्वायर है, ठीक, इस तरह से लिख दिया हमने। अब देखिए तो यहां पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया nCn-1, इससे पहले क्या लिख सकते हैं हम
एन सी एन माइनस वन, अगर यहाँ पे इससे पहले लिखना चाहें, और ये हो जाएगा यू वन वी की वी एन माइनस वन। तो यानी कि इसका एक बार का डेरिवेटिव, ठीक है, तो वो e की पावर x होगा, और यहां क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस टू फैक्टोरियल का, ठीक है, और अपॉन में x की पावर n माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल का, और e की पावर x। तो ये तो हमने क्या कर दिया कि लेबनीज थ्योरम लगा दी, ठीक। अब देखिए आप लेबनीज थ्योरम लगाने के बाद आप क्या कह रहे हैं कि e की पावर x पूरे से आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर आप जो है पूरे से कॉमन ले लीजिए, ठीक, कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा e की पावर x कॉमन लेने पर, e की पावर x कॉमन लेने पे आपका हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस n अपॉन x हो जाएगा, प्लस nn माइनस वन बाई टू, ठीक है, माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह से लास्ट में माइनस वन की पावर n माइनस वन और n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो देखिए यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा आप चाहें तो इस माइनस को आगे लिख सकते हैं, ठीक है, कि एक टर्म प्लस का आएगा, फिर एक माइनस का, फिर एक प्लस का, फिर एक माइनस का, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। इसमें पहले ये पार्ट प्रूव करना है, तब ये करना है। कई बार ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट जो मैंने लिख रखा है, ये नहीं दिया रहता है, तो आपको यही डायरेक्ट प्रूव करना होगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको कायदे से हमको यहाँ लिखना चाहिए, हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें हमको जो है यहाँ पे हम चाहते हैं कि पूरा लेबनीज लगाएं आपके लिए। तो यहाँ पे अगर हम लेट कर लें y की पावर वन अपॉन एम को z कर लें, ठीक है, तो y की पावर माइनस वन अपॉन एम जो होता है वो हो जाएगा वन अपॉन जेड। तो यहां पर ये हो जाएगा z प्लस वन अपॉन जेड बराबर 2x, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2xz, ये हो जाएगा z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस वन बराबर 0, ठीक है। तो देखिए z की वैल्यू अगर आप लाना चाहें तो ये हो जाएगी माइनस का b, ठीक है, माइनस का b मतलब कि 2x प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर और माइनस का 4, ठीक है। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं, और अपॉन में 2a होगा, तो ये 2a पूरे में डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू वन हो जाएगा, a की वैल्यू 1 है, ठीक। अब देखिए अगर आप चाहें तो z को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे z को लिख सकते हैं x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, क्योंकि 2 पूरे से कॉमन होकर के यहां से भी 2 बाहर आएगा, तो 2 इधर डिवाइड होगा, 2 इधर डिवाइड होगा, तो यही बचेगा। अब देखिए z हमने लिया क्या था, z हमने लिया था y की पावर वन अपॉन एम को, तो यानी कि y की पावर वन अपॉन एम ये है, तो y क्या हो जाएगा इसकी x प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पूरे की पावर m। देखिए अगर हम पॉजिटिव साइन लेकर के सॉल्व करें तो अब हम मेन सॉल्यूशन पे आते हैं कि हम कहते हैं कि y जो है हमारा क्या है, y हमारा ये, ठीक। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे की पावर m माइनस वन। देखिए होता क्या है, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, x n माइनस वन, तो यहां पर जो कुछ भी है पावर साइड में जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि डी बाई डी एक्स फिर से करना है, किसका, जिसकी पावर लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसको बड़े आराम से हमने लिखा है इस तरह से। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे की पावर m, ये हो जाएगा 1 प्लस वन बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा माइनस वन का 0, ठीक है। अब देखिए तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो आप एक बात समझिए, ये जो है ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा m, ये हो जाएगा पावर में m माइनस वन, ये कॉमन लेने पर ये जो है ये इसी तरह का कुछ आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये मैंने पलट के लिख दिया है तुरंत, ठीक है। तो अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दें तो ये हो जाएगा y1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा एम एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरे की पावर
m-1 और एक पावर ये है तो m बचेगी। ठीक है, देखिए ये हम लोग ऑलरेडी कहीं लिखे हुए हैं, यहाँ पर हमने y में लिख रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये हो गया my। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब देखिए अगर इसका स्क्वायर कर दे दोनों तरफ तो ये y1 स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दें तो हमें ये पता है कि अगर हम इसको लिख दें एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें, तो ये हो जाएगा 2y1 y2। ठीक है, और फिर क्या कर दें, y1 स्क्वायर को ऐसे ही लिख दें और ये हो जाएगा 2x, और इधर हो जाएगा m स्क्वायर 2y y1। तो 2y1 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, y2, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स y1, और ये हो जाएगा m स्क्वायर y। अगर हम इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस एक्स y1 माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। देखिए ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये कर लिया तो यानी कि 90% जंग जो है वो आपने जीत ली, क्योंकि ये प्रूव करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो लेबनीज से प्रूव हो ही जाएगा। ठीक, देखते हैं हम लोग कैसे लेबनीज लगेगी इसमें। तो लेबनीज लगाने जा रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि हमने इस पर पहले लेबनीज लगाई, जैसा कि हमने पहले भी इससे बताया है कि 1 MC 0 की वैल्यू हो गई, उसी तरह से ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया वाई एन प्लस 2 प्लस एन, ये हो गया यहाँ पे वाई एन प्लस 1। ठीक, ये हो गया 2x, इधर हो गया एन एन माइनस 1 बाई 2, ये हो गया वाई एन, ये हो गया 2। तो इतने पे हमने लेबनीज जो है आपकी लगा दी। अब आगे लगाते हैं लेबनीज। देखिए लाइन से लिखना चाहिए, थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं, वाई एन प्लस 1 एक्स एन वाई एन, एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ 1। ठीक है, और इधर क्या हो गया माइनस का एम स्क्वायर वाई एन बराबर 0। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, थोड़ा प्रॉपर लिख लीजिए। ठीक, तो ये ऐसे हो जाएगा वाई एन प्लस 2, अगर हम वाई एन प्लस 1 को पहले ही कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1। ठीक है, इन दोनों से अगर हमने कॉमन ले लिया, ये 2 कैंसिल आउट, वाई एन अगर हमने डायरेक्ट यहां से कॉमन ले लिया, आप 2 स्टेप में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जो प्रूफ हमको दिया गया था वही आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा था। ठीक है, और हमने इसको कर दिया है। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, ओके, थैंक यू।